नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज समझते हैं कुछ मैथ्स के सवाल। कौन से सवाल किस तरीके से लगते हैं। तो इसमें दिए गए हैं चार तरीके। एक है माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर। माध्य क्या होता है, मध्यिका क्या होता है, अगर सवाल दिया गया है कि इसका माध्य बताओ तो कैसे निकालेंगे, मध्यिका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुलक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और जो परिसर है वो कैसे निकालेंगे, ये समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं माध्य। माध्य को कहते हैं इंग्लिश में रेशियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझते हैं, जैसे संख्याएं देंगे 4, 6, 8 और 2, ये संख्याएं दी हैं। अब इनको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए नियम है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, इन सबको जोड़ेंगे तो पहले कैलकुलेटिव तरीके से रखेंगे इसको एडिक्शन के फॉर्मेट में। 4 + 6 + 8 + 2। उसके बाद संख्याएं कितनी हैं, पदों की संख्या 1 2 3 4, तो 4 लिख लेंगे नीचे। फिर 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20। अब 4 से भाग दे देंगे 20 को। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो बराबर जो 5, ये इसका माध्य निकल के आ गया। यही आपका आंसर होगा, जो 5 निकल करके आया, इसका आंसर यही होगा। अब अगला समझते हैं मध्यिका। मध्यिका क्या होती है, तो मध्यिका में नियम ये होता है कि जैसे संख्याएं दी गई, मान लो 4 6 8 5 7 फिर 6, ये संख्याएं दी गई हैं, या एक संख्या और दी गई है 8। अब इसका नियम क्या होगा, इसमें पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही, आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी क्या है 4, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, 6 2 बार है तो 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद क्या संख्या है, कौन सी, 7। उसके बाद है 8 संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यानी 8 भी 2 बार है। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर संख्या मान लो 5 दी गई हैं तो 2 इधर 2 इधर का जोड़ा बनाएंगे। 7 दी गई तो 3 इधर और 3 इधर हो जाएंगी। तो इसमें बीच में बचा 6, तो यही जो है आपकी मध्यिका है। मध्यिका बराबर 6, ये आपका आंसर आ गया। इन केस अगर पद दिए हैं 4, जैसे मान लो 4 5 6 7, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 4 ही पद है, इसमें बीच का कैसे निकालें। तो इसके लिए क्या करना है, पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में पहले से लिखा हुआ है, तो 4 5 6 और 7। अब इसमें क्या करेंगे, इधर एक एक को निकाल लेंगे, बीच के जो 2 हैं उनको जोड़ देंगे। 5 + 6, और इसको 2 संख्याएं जोड़ा, हमको निकालना है मध्यिका, इनको 2 से भाग कर देंगे। 5 और 6 कितना होता है 11। 11 को 2 से जब करेंगे तो 2 पंचे 10, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा है, तो हो गया फिर से 2 पंचे 10, यानी कि बराबर आ गया आपका 5.5, ये आंसर आ गया। ठीक है। अगला समझते हैं। अगला पॉइंट है बहुलक। बहुलक क्या होता है तो बहुत आसान, लेकिन अगर नहीं पता होता है तो शायद इससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो संख्याएं दी गई 5 4 3 8 4 6 फिर 4। अब इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, देखना ये समझना है कि कौन सी संख्या है जो कि बार बार वो रिपीट हुई है इसमें सबसे ज़्यादा बार। मान लो यहाँ पर 3 फिर से दिया गया है, तो देखा जाए
तो 5 4 3 8 4 6 4 3 3 2 बार आया है, लेकिन 4 3 बार आया है, तो इसका जो बहुलक होगा वो हम 4 आंसर लिख देंगे, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। अगला पॉइंट समझते हैं, परिसर। परिसर क्या होता है? जैसे संख्याएं दी गई हैं 5 7 8 6 4 9, संख्याएं दी गई 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, मात्र बस ये करना होता है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या। सबसे बड़ी कौन सी है? 9 है, 9। सबसे छोटी कौन सी इसमें? 4 है, 4। अब 9 से 4 गया तो कितना बचा? 5 बचा। यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से एक छोटे से वीडियो में समझाने की कोशिश की। उम्मीद है समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। ओके, थैंक यू, जय हिंद।